राजनांदगांव कलेक्टर का पत्र। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा है। जिले की सीमा पर यात्रियों के दबाव को लेकर यह पत्र लिखा गया है। यात्रियों के दबाव से संक्रमण के खतरे का उन्होंने जिक्र किया है। पर्याप्त संख्या में बसों की मांग की है। तो आपको बता दें, अलग अलग जिलों से जो भी मजदूर पहुंच रहे हैं वो सीमा में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। ये ड्रोन शॉट देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में यात्रियों के दबाव को देखते हुए कलेक्टर ने ये पत्र लिखा है। उनका कहना है कि संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए पर्याप्त संख्या में बसों की मांग की है। आलोक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, ड्रोन की तस्वीरों पर नजर डालें तो जहां तक हमारी नजर जा रही है लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या है इंतजाम और क्यों लिखना पड़ा पत्र? जी बिल्कुल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बागनदी चेक पोस्ट में चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, जिसे यहाँ इन राज्यों के जो मजदूर हैं वो लगातार वहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ के हैं और आगे जाना है जिनको, उनको बागनदी चेक पोस्ट के पास छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं वहाँ पे रोजाना 10 से 15 हजार जो प्रवासी मजदूर है वो वहाँ पे आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। सारे मजदूर हमें पैदल दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पैदल ही चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? इनमें से कुछ मजदूर हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं। बाकी जो अधिकांश जो मजदूर हैं वो अलग अलग राज्यों से जो आते हैं वो चेक पोस्ट के पास ही बस वाले जो वहाँ छोड़ जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ छत्तीसगढ़ के इसमें पैदल प्रवेश कर रहे हैं। इसी से अब अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे कितना भारी दबाव है। लगभग 10 से 15 हजार जो मजदूर हैं वो रोजाना आ रहे हैं और इनका पंजीयन करना, इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से ही रही होगी। राज्य की जो सीमाएं सील है, जब प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे इसकी जानकारी प्रशासन को रही होगी। क्यों नहीं इंतजाम किए गए? संक्रमण के क्या बढ़ने का इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, ये लग रहा है इसी संबंध में लगातार जो, चूंकि राजनांदगांव जिला काफी सेंसिटिव है, छत्तीसगढ़ से यहाँ पे जो मजदूर आ रहे हैं वो झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के हैं और छत्तीसगढ़ के तो है ही। इससे 2-3 दिनों से जो भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसको देखते हुए दबाव बना है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। चलिए आलोक, आपको मैं रोकना चाहूंगी। खुद कलेक्टर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश मौर्य जी। मौर्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको खत लिखने की जरूरत पड़ गई, क्या प्रशासन ने पहले से इंतजाम नहीं किया? क्या उन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचेंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनऑफिशियली जो है वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने पिछले 3-4 दिनों से परिवहन विभाग से लगभग 250 से 300 बसों से और सैकड़ों ट्रकों से लोगों को बैठा के उन लोग वहाँ पर भेज रहे हैं। और चूंकि इसका कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ नहीं है और जो भी लोग आते हैं उनको बागनदी बॉर्डर के पास उन लोग उतार देते हैं। तो चूंकि 2 राज्य सरकारों के बीच बिना समन्वय के मतलब महाराष्ट्र सरकार जो है लोगों को भेज रही है, तो हमारे सीमा में जो है बहुत 10-15 हजार प्रतिदिन लोगों को भीड़ अगर इकट्ठा हो जाएगी तो इतने लोगों को नहीं संभाला जा सकता। बिल्कुल, इसलिए हम लोग जब तक इस दिशा में उचित निर्णय नहीं होता है तो जो भी वहाँ मजदूर हैं उनके लिए कुछ ड्राई राशन और कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था करके। बिल्कुल मौर्य जी, यहाँ पर 2 सवाल उठ रहा है। मैं आपको रोक के 2 सवाल और पूछ लेना चाहती हूँ। वो ये कि क्या ये सारे मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं या छत्तीसगढ़ से होके ही आगे जाना चाहते हैं? दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी संख्या में ये मजदूर पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है इनको भी गर्मी में भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, तो इनकी व्यवस्था भी इंसानियत के नाते कैसी होगी? ये दोनों ही बातों की जानकारी आप दें। इसमें से जो मजदूर आ रहे हैं उसके 80% जो मजदूर हैं वो अन्य राज्यों के हैं। जो 20% मजदूर हैं जो है वो हमारे राज्यों के हैं। ठीक है। तो बागनदी बॉर्डर पर जो नीडी लोग हैं एकदम उनके लिए लगभग 1 से 1.5 हजार पैकेट हम लोग ड्राई राशन रखते हैं और पानी वगैरह की व्यवस्था तो वहाँ रहती है। और इतने बड़े पैमाने पर चूंकि वहाँ पर NH है, NH के ऊपर जो है आप टेंट वगैरह नहीं लगा सकते टेक्निकली, ऐसा प्रस्ताव आया था। तो इस कारण जो है हम लोगों ने उस प्रस्ताव को जो है पर विचार नहीं किया कि जो लोग भी आएंगे उनको आगे जो भी वाहन है उसमें हमको पास ऑन करना है। जरूर जो लोग 4 जिले के जो लोग आते हैं जिसमें बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, बालोद और बिलासपुर के भी कुछ रहते हैं, उनको राजनांदगांव रेन बसेरा में पूरा खाना और टॉयलेट, पानी, हेल्थ चेकअप सब होता है। उसके बाद फिर यहाँ से जो लोग जाते हैं 4 जिले के लोगों को उनको निःशुल्क बस में जो है हम लोग भेज रहे हैं। तो दूसरे जो राज्य के मजदूर हैं मौर्य जी, इनके लिए क्या वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का इंतजाम होगा या इनको रवाना करने के लिए कैसे आप लोग इंतजाम करेंगे? आप
नहीं, अब उसके लिए अभी राज्य सरकार से मैंने जो माननीय मुख्य सचिव महोदय को मैंने पत्र लिखा है और उसमें संभवतः कुछ निर्णय उसमें हुआ है कि कुछ बसों की व्यवस्था शायद आज से की जाएगी जी। और संबंधित राज्य सरकारों से भी बात हो रही है कि ताकि हम उनको उनके बॉर्डर तक यदि छोड़ दें तो वो उनको रिसीव चलिए, एक अहम काम आपने किया मौर्य जी की आपने चिट्ठी लिखी है और एक ये सराहनीय कदम स्टेट गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टेट के हो मजदूर तो मजदूर है, काम के लिए ही ये बाहर गए थे अपना पेट भरने के लिए। ऐसे में इनको तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी तकलीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और आलोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनांदगांव कलेक्टर ने पत्र लिखा है क्योंकि जिले की सीमा पर यात्रियों के दबाव को लेकर यह पत्र लिखा है। तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों का दबाव कितना है। हर कोई चाहता है, लेकिन जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि यहाँ पर 20% ही छत्तीसगढ़ के हैं और बाकी जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों के भी हैं। ऐसे में अब उन्होंने बसों की भी मांग की है ताकि इतनी भीड़ जब जुट रही है तो संक्रमण न हो और उन मजदूरों को आगे पहुंचा दिया जाए।